नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की बोर्ड प्रश्न पत्र 2023 का सॉल्यूशन। आशा है कि अभी तक आपने 2022, 2021 और 2024 का पेपर का सॉल्यूशन देख लिया होगा। अब हम 2023 का पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्योंकि आपके 3 मिनट में 4 से 5 नंबर पक्के हो रहे हैं। ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि 20-25 नंबर के ऑब्जेक्टिव में से 3 या 4 को नंबर के रिपीट होते ही हैं। तो इन 3-4 मिनट में आपके 5 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसलिए सभी पेपर के सॉल्यूशन देख डालिए। 6 और 20 का एचसीएफ कितना है? 2 आएगा। ठीक, त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं? जितनी घात रहते उतने शून्य, इसलिए 3 आंसर आ जाएगा। एचसीएफ में आपको जो सबसे बड़ी संख्या दोनों को डिवाइड कर रही हो, आपको एचसीएफ कहलाएगा। दो ऐसी संख्या जो 6 को भी डिवाइड करती है और 20 को भी करती है। समीकरण डी का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल में ये दोनों क्या नहीं रहते? बराबर नहीं रहते, इसलिए अपन लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पर एपी दे रखी है, इसका 11वां पद निकालना है, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, और डी की वैल्यू निकालना आना चाहिए, और फार्मूले जब पुट करोगे तो ये 22 आ जाएगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट, तो इसको हम बोलेंगे एल बराबर अंडर रूट r² प्लस h²। यह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी दे रखा है और रूट भी दे रखा है, दोनों संभव नहीं है। जब स्क्वायर हटाओगे तभी रूट लगेगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रूट 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। बहुत सारा क्वेश्चन, यहाँ रूट 2 आ जाए, रूट 5 आ जाए, रूट 7 आ जाए, तो ये सब क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया है, जिसे आप किस रूप से जाना जाता है? द्विघात सूत्र से। किससे जाना जाता है? द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र को किस नाम से जाना जाता है? श्रीधराचार्य सूत्र। कभी उल्टा ही पूछ सकता है। 5, 10, 15 का 10वां पद फिर से सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 50। 5 धाम कितना होता है? 50। 5 का पहाड़ा बोलना है 10 बार तो 50 आ जाएगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु। ठीक, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है कोटि, और वाई अक्ष से दूरी कहलाती है भुज। तो इसलिए आपका कोटि आंसर आएगा। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक। अब हम मेज द कॉलम, अभी भी आपने यदि हमारे फॉर्मूले के ट्रिक के द्वारा हमने जो समझाए हैं, यदि वो नहीं करे हैं तो आपने कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इनको फार्मूले के द्वारा सोल्व करा है, ट्रिकों के द्वारा। ट्रिकोनोमेट्री के सभी फार्मूले और उनका मान हमने हथेली के द्वारा, उंगलियों के द्वारा सोल्व कराए हैं। सभी फार्मूले आप याद कर लो, तभी आप ये सब क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। sin² a प्लस cos² a बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये डी आएगा इसका। 1090 माइनस ए क्या होता है? कोट ए होता है, तो यहाँ से कोट ए ले लेंगे। 9 sec² a माइनस 9 tan² a जब सोल्व करोगे तो ये सब कट जाएंगे, बचेगा कितना? 9। तो ये आपका आंसर एफ आएगा। बिंदुओं 4, 0, 4, 3 0 के बीच की दूरी, दूरी का सूत्र लगाओगे और सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। घनाभ का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। भुजा का क्यूब तो बी आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a², तो इसके सामने क्या आ जाएगा? a² ई आ जाएगा। इस तरह से मैं द कॉलम सोल्व करी। अब आते हैं हम एक शब्द में वाक्य में उत्तर। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विवेक्तर का सूत्र क्या होगा? तो विवेक्तर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। किसी एपी के प्रथम n पदों का योग का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो योग का सूत्र क्या है? एस n बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। उन्नयन कोण की परिभाषा, जब हमारी जो वस्तु रहती है वो हमारी आंख के ऊपर रहे तो कौन सी कोण बनता है? उन्नयन कोण बनता है। इसे यूं लिख सकते हैं, जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा कोण से ऊपर की ओर मुड़ जाती है। उस कोण को हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। पांसे को एक बार फेंकने पर प्राप्त संख्या 8 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? पांसे में 8 अंक होता ही नहीं, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। वर्ग 20-40 का वर्ग चिन्ह क्या है? तो इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग लगाओ तो 60। 60 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा? 30। इस तरह से हमने एक वाक्य में उत्तर देखे। अब अगला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, सत्य असत्य। तो दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है, इसलिए सत्य हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है? बराबर। ये भी क्या हो जाएगा? सत्य। थेल्स प्रमेय के स्टेटमेंट याद होना चाहिए, वो भी आता है क्वेश्चन। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंखों उस वस्तु को बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सत्य।
इस पर से रेखा ही छेदक रेखा होती है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। ये दोनों अलग अलग होती है। 7 1 और 0 0 के बीच की दूरी 5√2, दूरी के सूत्र से सोल्व करेंगे तो 5√2 आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य। शंकु का आयतन बेलन के अनुपात का आधा होता है, आधा नहीं होता है, 1/3 होता है, 1/3। तो यदि ई शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई का एक समान हो तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। इस तरह से हमने 2023 के पेपर का सॉल्यूशन करा। हमने 70 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कराया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से 70 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भी आप वहाँ से देख सकते हो। अब मिलते हैं हम संभावित प्रश्न पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।